नमस्कार। जम्मू कश्मीर बदल रहा है और ये बदलाव जम्मू कश्मीर के हर शोबे, हर सेक्टर में महसूस किया जा रहा है। लेकिन इस बदलाव की अगर बात करें तो इस बदलाव में ना केवल पुरुष बल्कि महिलाएं भी बराबर की भागीदारी हैं और आज सफलता की नई कहानियां जम्मू कश्मीर में महिलाएं भी सुना रही हैं। ऐसे में इस बदलाव के पीछे जम्मू कश्मीर में अगर ये कहना गलत ना होगा कि फिकी फ्लो की एक अहम भूमिका रही है। पिछले कुछ सालों से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि न केवल महिलाओं के भीतर एक एंटरप्रेन्योरशिप की भावना को जागृत किया जाए, बल्कि उनको मोटिवेट किया जाए, मेंटरशिप दी जाए और आज महिला एम्पावरमेंट की नई कहानियां सुना रही हैं। कितना इंपॉर्टेंट फिकी फ्लो की भूमिका। और हाल ही में वी फ्लो के माध्यम से जम्मू कश्मीर लद्दाख का पहला एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पोर्टल भी लॉन्च किया गया है और इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फिकी फ्लो जम्मू कश्मीर लद्दाख की चेयरपर्सन रुचिका गुप्ता जी। मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच विवेक जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। रुचिका जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव पिछले कई सालों से लगातार फिकी फ्लो का जम्मू कश्मीर लद्दाख में लिया जा रहा है और उसी कड़ी में सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव वी फ्लो के माध्यम से हमने देखा है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात फिकी फ्लो की राष्ट्रीय प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट यहाँ पर आई थी। इस इनिशिएटिव के बारे में सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा। थैंक यू सो मच विवेक जी। वी फ्लो आप कह रहे हैं, दिस इज एन ऑल वुमेन एक्सक्लूसिव जॉब पोर्टल जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की महिलाओं के लिए लॉन्च किया गया है। ये एक फिकी फ्लो जेकेएल का इनिशिएटिव है और ये पावर्ड है बाय मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सो बहुत मेहनत लगी है इसमें, बहुत एक अच्छे इंटेंट से बनाया गया। ये 6 months ऑफ लेबर ऑफ लव कह लीजिए हमारा है। जितना हम अपने टेन्योर में फिकी फ्लो आज 4th ईयर इनटू इट्स एग्जिस्टेंस है, जितना हमने महिलाओं के साथ इंटरैक्ट किया, जितना हमने इंडस्ट्रीज के साथ इंटरैक्ट किया, हमने ये रियलाइज किया कि जॉब अपॉर्चुनिटीज डू एग्जिस्ट, इनकी कमी नहीं है और महिलाओं में भी विल और ग्रिट बहुत है, कुछ करने की चाह है। सिर्फ एक कमी थी तो एक प्लेटफॉर्म की, एक ऐसे ब्रिज की जहाँ पे महिलाएं अपने लिए अपनी स्किल सेट्स के हिसाब से, अपनी क्षमताओं के बलबूते पर कुछ एक अपने लिए एक पहला कदम उठा पाए, अपने लिए अपनी आशाओं के हिसाब से अपने लिए एक अच्छी नौकरी ढूंढ पाए। और इंडस्ट्रीज में भी मुझे लगा एक ये बहुत बड़ा गैप है जहाँ पे कोई एवेन्यू नहीं था, जहाँ पे वो विमेन सेंट्रिक अपनी जॉब वैकेंसीज को अपलोड कर पाए या प्रोजेक्ट कर पाए। तो उनकी नौकरियां पहुंच नहीं रही थी और महिलाओं को सही नौकरियां मिलने में बहुत दिक्कत आ रही थी। वहां से आइडिया आया वी फ्लो ऑल विमेन जॉब पोर्टल का। सो माइट का हमें इसमें पूरा सपोर्ट रहा है, राइट फ्रॉम इट्स इंसेप्शन टू इट्स होस्टिंग टू द फुल टेक सपोर्ट। एंड आई एम वेरी हैप्पी ये लॉन्च हुआ by Honorable Sakina Itu ji, and also in the presence of our National President Joyshri Das Verma. Launch बहुत अच्छा रहा. In fact, the response has been very very positive. Already 8,000 plus women have registered on VFlow. 350 से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज अपलोड हो चुकी हैं और आपके माध्यम से जरूर हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे दैट ये जो इनिशिएटिव हमने लॉन्च किया है, ज्यादा से ज्यादा लोग वी फ्लो से जुड़े, इंडस्ट्रीज वाले जुड़े, अपनी वैकेंसीज अपलोड करें और महिलाएं भी बढ़ चढ़ के आगे आए और एक ये जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट की गई है इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। रुचिका जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह आपने कहा कि अभी 4 साल हुए लेकिन एक इम्पैक्टफुल इनिशिएटिव्स फिकी फ्लो जम्मू कश्मीर लद्दाख की तरफ से लगातार लिए जा रहे हैं और जिस दिन वी फ्लो विधिवत तरीके से उसकी लॉन्चिंग हुई उसके बाद नॉर्दर्न कमान में एक भव्य कार्यक्रम भी लिया गया जिसमें वुमेन्स को डिजिटल लर्निंग और उसके साथ साथ ऑनलाइन चीज़ों के बारे में भी जागृत कराने का प्रयास किया गया। क्या कहेंगे उस इनिशिएटिव के बारे में? विवेक जी, फिकी फ्लो का जो मिशन और जो मोड ऑफ ऑपरेशन रहता है, हम इंक्लूसिविटी चाहते हैं, ना कि सिर्फ अर्बन विमेन की बट उतनी ही रूरल विमेन की। सो ग्रास रूट लेवल, मिडिल लेवल और सीनियर लेवल, तीनों ही लेवल्स पे इक्वली बहुत काम होता है। एक देखिए, ये माइंडसेट चेंज करने में भी हमें फोरम के नजरिए से बहुत टाइम लगा। पहली बात, एक महिलाओं का फोरम
एक क्रेडिबल फोरम JNK में एग्जिस्ट नहीं करता था. सो पहला तो एक ऐसा फोरम इस्टेब्लिश होना एंड टू प्रूव आवरसेल्व्स कि हम जो यहाँ कार्य करने आए हैं वो एक सीरियस माइंडसेट से है. हम उतना ही ग्रासरूट लेवल पे काम करते हैं. चाहे महिलाएं जो फ्लो से जुड़ी हैं सब बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड हैं अपने अपनी एरियाज में, अपने अपने बिजनेसेस में, इंडस्ट्रीज में. बट स्टिल एक मैं कहूंगी ये बहुत ही सराहनीय है कि एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है और सब महिलाएं अपना अपना टाइम निकाल के अपनी ऑर्गेनाइजेशंस छोड़ के इससे जुड़ी हैं और अपने वे में कंट्रीब्यूट कर रही हैं. तो अगर हम ये आवा इनिशिएटिव की भी बात करें, वी आर रियली थैंकफुल टू आशा सुचिंद्रा जी, नॉर्दर्न कमांड चेयरपर्सन फॉर आवा. आई रीच्ड आउट टू देम और हमारा यहाँ पे ये पर्पस था कि एक हमारी कुछ एक हम्बल कंट्रीब्यूशन या एक कुछ हमारा इनिशिएटिव हो सके फॉर आवर मार्टर्स, फॉर आवर सोल्जर्स, जिनके वजह से आज हम सिक्योर हैं. हमारा रीजन में उनका बहुत बड़ा योगदान है. हम फ्रीली फंक्शन करते हैं. सो उसी माइंडसेट से आई हैड रीच्ड आउट टू आशा मैम कि हम एक स्किलिंग इनिशिएटिव करना चाहते हैं फॉर वीर नारीज एंड आवा बेनिफिशरीज एंड शी वाज वेरी काइंड इनफ टू अग्री फॉर दिस. तो ये एक डिजिटल स्किलिंग इनिशिएटिव है जिसमें 6 months का एक सर्टिफिकेशन कोर्स है जो कि NSDC द्वारा और स्किल डेवलपमेंट द्वारा प्रमाणित है. और इसके पूरा एक ऑनलाइन मॉड्यूल है जहाँ पे ये वीर नारीज अपने घर के कंफर्ट में ही, क्योंकि इस बहुत दूर दराज से भी हैं ये महिलाएं, सिर्फ जम्मू नहीं है, पुंछ, राजौरी, आसपास जितनी भी एरियाज हैं, अपने कंफर्ट में अपने फोन पे ये ऑनलाइन मॉड्यूल्स देख सकती हैं और प्रोफेशनल मेकअप कोर्स में ये स्किल हो रही हैं और 6 months में ये पूरा इनका स्किल होके दिल गेट अ सर्टिफिकेशन इन दैट. आपने एक इम्पोर्टेंट बात की कि आपने कहा कि जम्मू में पहले कोई भी क्रेडिबल ऑल वुमेन फोरम नहीं था जो निष्काम और उस भाव से काम कर रही थी. लेकिन जब फिकी फ्लो जम्मू कश्मीर लद्दाख की यहाँ पर सामने आई और निश्चित तौर पर सभी जो वुमेन है, यू एंड अदर योर टीम, कहीं ना कहीं अपने जितने भी डोमेन है उसमें वो एक महिला सशक्तिकरण की जीती जागती मिसाल है. तो किस प्रकार स्टार्टअप्स को भी प्रमोट करने का प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है ताकि जो महिलाएं हैं या जो लड़कियां हैं प्रोफेशनल कोर्सेज किए हुए हैं लेकिन वो डोमेन उनको नजर नहीं आ रहा, सपोर्ट नजर नहीं आ रहा, उनको किस तरीके से मोटिवेट करने का प्रयास फिकी फ्लो द्वारा किया जा रहा है? जितने भी हम फैक्ट्स और फिगर्स देखें विवेक जी, देखिए बहुत एक पॉजिटिव इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी, अभी एक बड़ा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है जिसको मैं कहूंगी इंडिया के लिए. दशक बहुत पॉजिटिव है ये. दिस इज इंडियाज टाइम अंडर द सन. पूरा जो विश्व है वो भारत की तरफ नजरें गड़ाए बैठा है. बट फिर भी अभी भी मैं कहूंगी अगर हम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट देखें तो पिक्चर थोड़ी सी डिसमिल पिक्चर अभी भी पेंट करता है वो. इंडिया की जो रैंकिंग है वो 142 है आउट ऑफ 146 कंट्रीज. अगर हम कहें इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की या अपॉर्चुनिटीज फॉर विमेन की अगर हम बात करें या विमेन इंक्लूजन की बात करें, सो एज अ फोरम, एज अ विमेन फोरम, ये हमारा भी उतना ही दायित्व है जितना कि एक गवर्नमेंट का है कि हम जितना हो सके महिलाओं को मेन स्ट्रीम में इंक्लूड करने के लिए जो एक्टिविटीज कर सकें, जो इनिशिएटिव्स कर सकें, उसकी तरफ चलें. और ये जो स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट करना है, ये स्टार्टअप कॉन्क्लेव जो हमने किया था, इसका भी यही मकसद था. अगर हम महिलाओं की पॉपुलेशन की बात करें तो 48% ऑफ द पॉपुलेशन महिलाओं की है, बट जो उनकी MSME में या GDP में अगर भागीदारी कहें तो वो 18 to 20% है. 18% इन GDP एंड 20% ऑफ द MSMEs जो कि है महिलाओं से रन कर रही है. तो एक बहुत बड़ा अभी भी गैप है जो कि हमें स्टार्टअप इकोसिस्टम में ब्रिज करना है. सो हमने स्टार्टअप कॉन्क्लेव किया इसी नजरिए से कि हम जहाँ पे हमने ना कि सिर्फ इस्टेब्लिश स्टार्टअप्स को ऑनर किया, जो कि बडिंग स्टार्टअप्स हैं उनको आगे लाए. हम बहुत इस्टेब्लिश स्पीकर्स को सामने लाए ताकि एक अच्छा नेटवर्किंग इवेंट हो सके between the startups and the important stakeholders, those who are stalwarts in the field of startups. सिर्फ सक्सेसेस नहीं जिन्होंने शेयर किए, अपने फेलियर्स भी स्टार्टअप्स के साथ शेयर किए.
और एक बड़ा अच्छा एक Q&A राउंड हुआ जहाँ पे स्टार्टअप्स अपनी क्वेरीज एड्रेस कर पाए, अपना एक आगे उनका नजरिया क्या होना चाहिए अपने स्टार्टअप को स्केल अप करने का, चैलेंजेस कैसे एड्रेस किए जा सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, वी हैड VCs जहाँ पे फंडिंग की बात हुई। हमने 25 स्टार्टअप्स का डिस्प्ले किया था जहाँ पे दे हैड इंडिविजुअल डिस्प्ले स्पेस, वहां पे उन्होंने डिस्प्ले किया, नेटवर्किंग हुई, इंटरैक्शन हुई, एंड देयर वर फंडिंग अपॉर्चुनिटीज एज वेल। और सिर्फ यही नहीं, गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स भी थे। वी हैड राजेंद्र सर, JKDI डायरेक्टर वाज देयर, वेलुदराय सर MSME जॉइंट डायरेक्टर, वी हैड अरुण सर इंडस्ट्रीज डायरेक्टर। सो सारे स्टेक होल्डर्स उधर थे ताकि हम गवर्नमेंट पॉलिसीज जो कि है स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, MSMEs के लिए, उनको भी डिसेमिनेट कर पाए और इन यंगस्टर्स तक अपने पहुंचा सके। इस कड़ी में इस सफर की अगर बात करें, ना केवल JKDI की बात करें, इंडस्ट्रीज की अगर बात करें, तो कितना सपोर्ट फिकी फ्लो को इस वक्त मिल रहा है, खासकर स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को और भी डेवलप करने के लिए? देखिए, गवर्नमेंट का फिकी फ्लो को हमेशा से बहुत ही सपोर्ट रहा है। मतलब मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, राइट सिंस दी जब से चैप्टर की इंसेप्शन हुई है टिल डेट। हमारे दरवाजे हमारे लिए हमेशा खुले रहे हैं। Even for VFlow, I'm very thankful to Arun sir, director industries, स्पेशली कॉरेस्पॉन्डेंस सर के इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से गया टू वेरियस फोरम्स कि जो भी उनकी विमेन वैकेंसीज हैं वो VFlow पे अपलोड की जाएं। MSME की अगर बात करें तो वेलुदराय सर, वी हैड आवर चैप्टर एग्जीबिशन हमारी थी एक्सक्लूसिव वाइब्रेंट वर्क, जहाँ पे विमेन महिलाएं जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको फुल रीइंबर्समेंट प्रोवाइड किया गया स्टॉल चार्जेस का। ना कि सिर्फ ये विवेक जी, उनके ट्रैवल एक्सपेंसेस, पब्लिसिटी एक्सपेंसेस, सबका रीइंबर्समेंट MSME द्वारा दिया गया। तो ये स्कीम्स ना हमें पता थी ना विमेन एंटरप्रेन्योर्स को पता थी, बट जितना हमने वेलुदराय सर के साथ इंटरैक्ट किया, उनसे समझा जाके कि क्या क्या स्कीम्स हैं जहाँ पे महिलाओं को लाभ हो सकता है, पूरी उन्होंने जानकारी हमें दी और हम यही लाभ जो है आगे महिलाओं तक पहुंचा सके। JKEDI के साथ राजेंद्र सर ने MOU किया है हमारे साथ, सो उनका भी पूरा हमें सपोर्ट रहा है। JKTPO खालिद जहांगीर सर हैं, उनका हमें बहुत सपोर्ट रहा है। सो सारे डिपार्टमेंट्स, अगर आप JKRLM की भी बात कहें तो शुभ्रा मैम है, उनका हमें बहुत सपोर्ट रहा है। हर डिपार्टमेंट का फ्लो हैज बीन वेरी लकी एंड प्रिविलेज्ड। तो अगर आप मीनिंगफुल एंगेजमेंट के साथ, मुझे लगता है, गवर्नमेंट के पास जाएं तो गवर्नमेंट भी बढ़ चढ़ के आपका साथ जरूर देती है। रुचिका जी, मीनिंगफुल एंगेजमेंट्स की आपने यहाँ पर जिक्र किया और इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म आज महिलाओं को फिकी फ्लो के माध्यम से मिल रहा है। न केवल स्टार्टअप्स की बात करें, एम्पावरमेंट की बात करें, इम्पैक्टफुल इनिशिएटिव्स लगातार लिए जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस कड़ी में अगर हम रूरल वुमेन की अगर बात करें, एम्पावरमेंट के अलावा कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ को भी देखने का प्रयास किया जा रहा है। उस दिशा में जानना चाहेंगे क्योंकि कई ऐसे इनिशिएटिव्स भी फिकी फ्लो के माध्यम से लगाए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, हैंड होल्डिंग की बात की जा रही है। रूरल हेल्थ, विवेक जी, बहुत अच्छा आपने ये किया, बिकॉज जैसे मैंने आपको कहा कि रूरल आउटरीच हमारी बहुत स्ट्रांग रहती है फ्लो में। सो इस साल हमने बिगनिंग ऑफ द टर्म में ही हमने SMVD नारायणा के साथ हमारा टाई अप रहा, जहाँ पे अगेन इनका हमें बहुत सपोर्ट रहा। 8 to 10 हेल्थ कैंप्स हम इस साल करा चुके हैं मल्टीपल विलेजेस में, जहाँ पे नारायणा और फिकी फ्लो की कोलैबोरेशन द्वारा इनके प्रॉपर स्क्रीनिंग वैन्स आती हैं नारायणा की। सिर्फ स्क्रीनिंग वैन्स नहीं है, इनकी ऑन्कोलॉजी पूरा एक वैन यूनिट है, ये वॉल्वो बसेस हैं पूरी। अगर हम बात करें, इनकी एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स जो कि सीनियर डॉक्टर्स हैं, पूरे वो आते हैं। सो वी आइडेंटिफाई द विलेजेस, हम आइडेंटिफाई करते हैं, वेन्यू फिक्स करते हैं, इंश्योर करते हैं कि गांव के सभी हम सरपंचों के साथ अपना टाई अप करें, और जितनी महिलाएं ही नहीं, सिर्फ पूरे जो भी गांव के बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, मेल मेंबर्स हैं, बच्चे हैं, जितना सब आ सके, ये टीम ऑफ डॉक्टर्स उनको स्क्रीन करते हैं। चाहे आप आई चेकअप्स कह लीजिए, ऑर्थो कह लीजिए, कार्डियो, जनरल मेडिसिन, इवन कैंसर अवेयरनेस, तो इन सब की फ्री टेस्टिंग की जाती है।
पूरी ऑन स्पॉट देयर इज सीटी स्कैन्स, देयर आर एक्सरेज, एंड यही नहीं, इसके बाद नारायणा तक उनका मतलब पूरा एक कंसल्टेशन मैप बनता है जहां पे इवन ट्रीटमेंट इज फ्री, यू नो, इवन सर्जरीज, आई सर्जरीज, ऑर्थो सर्जरीज, इवन टू द अमाउंट ऑफ आप कहें 7 से 8 लाख तक ये फ्री सर्जरीज। अभी रिसेंटली जो है एक हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी थ्रू फ्लो एंड नारायणा ये एक्सप्लोर की गई है, एंड दे आर ऑफरिंग इट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन अगर आप आई सर्जरी की बात करें तो नारायणा की वैन आती है, पेशेंट्स को घर से लेती है जो कि आइडेंटिफाइड होते हैं, और फ्री सर्जरी करके उनको वापस ड्रॉप भी करते हैं। सो ये भी हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग आउटरीच रही है, एंड वी हैव बीन एबल टू टच मेनी लाइव्स जहाँ पे हेल्थ का बिल्कुल रूरल एरियाज में एक्सपोजर ही नहीं है और अवेयरनेस ही नहीं है। इसके अलावा कहीं मुझे याद है कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए मैराथन्स का भी आयोजन किया गया, कहीं ना कहीं हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करने की बात भी की जा रही है फीकी फ्लो के माध्यम से, समाज में एक मैसेज जा रहा है। बिल्कुल, ये तो हमारी मैराथन, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मार्की इवेंट्स विवेक जी। सो उसका पर्पस था कि हम फंड्स रेज करें ताकि टीबी इरेडिकेशन, जो कि हमारे ऑनरेबल पीएम जी का भी एक मिशन है, जो कि टीबी मुक्त भारत अभियान है, तो बाय 2025, सो उसकी तरफ हमारी एक पहल थी, और ये ऑनरेबल एलजी सर का हमें डायरेक्टिव था कि आप टीबी पेशेंट्स के लिए अपनी कॉज को इस तरफ अलाइन कीजिए। सो वी वर वेरी यू नो फुल जम्मू, मुझे लगता है कि इतनी कम्युनिटी मैंने एक साथ जुड़ते हुए एक कॉज के लिए नहीं देखी। इतना एक पॉजिटिव हमें रिस्पॉन्स मिला। वी हैड मोर देन 1000+ registrations. I think it was one of the most successful marathons of JNK. And जो भी funds raise हुए, पूरी सोसाइटी जुड़ी, फोरम्स जुड़े, गवर्नमेंट जुड़ी, यू नो, यूनिवर्सिटी का हमें बहुत सपोर्ट रहा। उमेश सर ने इनॉग्रेट की थी हमारी मैराथन, हुई भी यूनिवर्सिटी में थी। सो वी वर एबल टू टच लाइव्स ऑफ 100 एक्टिव टीबी पेशेंट्स। तो हमने पूरा इनका 6 मंथ्स का जो कि न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स है उनके, हम नी अक्षय मित्र बने, जो कि अगेन गवर्नमेंट स्कीम है, उनके पोषण के ध्यान रखने के लिए। देखिए, मेडिसिन एंड ऑल गवर्नमेंट तो बहुत प्रोवाइड कर रही है, अवेयरनेस भी बहुत है। सिर्फ जहाँ चूक रह जाती है पेशेंट के या फैमिली के बिहाफ पे, वो ये है कि उनके न्यूट्रिशन पे खर्चा नहीं किया जाता, और अगर न्यूट्रिशन नहीं है तो दवाइयों का असर भी टीबी में पूरा नहीं होता, उसकी जो कॉन्टेजियस एक नेचर है वो रुक नहीं पाता। सो इसके लिए हमें स्पेशल एक ट्वीट भी मिला बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और एक सर्टिफिकेशन हमें उनके द्वारा प्रदान किया गया फॉर टचिंग 100 लाइव्स ऑफ टीबी पेशेंट्स। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। वर्ष 2024 इवेंटफुल रहा, और वर्ष 2025 में हम भी आ चुके हैं। पीछे मुड़ के जब आप देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं और कितने बदलाव के साक्षी आप और फीकी फ्लो है? देखिए, बदलाव तो हुआ है, और बहुत ज्यादा बदलाव की मुझे लगता है अभी भी जरूरत है। थोड़ा सा एक विवेक जी, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में कहिए बहुत ज्यादा एक बहस रहती है, चिंतन रहता है, डिबेट रहता है। मेरा सिर्फ एक यही मैसेज है कि अब इन सब से ऊपर उठ के एक कॉल टू एक्शन की जरूरत है हमें। आज जो हमारा दशक है, जो हम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से दुनिया एक पेस पे चल रही है, हमारे रीजन को, JNK को भी उस पेस में अडेप्ट होने की जरूरत है। अब कॉल टू एक्शन हमें चाहिए एक बहुत ही करेजियस लीडरशिप के साथ, जहां पे अब बेस लेवल की बात ना की जाए, चाहे वो महिलाओं को लेके ही हो। हम जानते हैं विमेन एम्पावरमेंट है, विमेन एम्पावर्ड है, आज मैं कहूंगी विमेन एम्पावर्ड है। ये रियलाइजेशन हम सब में आ गई है कि अगर हमें अपने देश को सशक्त करना है, एक विकसित भारत का सपना पूरा करना है, तो वो महिलाओं की भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता। ये हम सब जानते हैं, और इस चीज पे बहुत चर्चा भी हो चुकी है। बट अब आगे करना क्या है, उस चीज को आगे ले जाने के लिए और महिलाओं को सक्षम करने के लिए, अपने युवा को सक्षम करने के लिए करना क्या है, तो हमें अपनी लीडरशिप को जरूर, हमें एक ऐसी लीडरशिप चाहिए जो सही एक दिशा में हमारे रीजन को ले जा सके, जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट एक कोलैबोरेशन हो सके, ताकि गवर्नमेंट का भी जो एक बोझ है, गवर्नमेंट देखिए हर चीज में बहुत बढ़ चढ़ कर काम कर रही है,
बट अब एक टाइम है कि प्राइवेट सेक्टर को भी हम सक्षम करें, सशक्त करें, ताकि वो भी गवर्नमेंट का जो लोड है उसको ले सके। तो मुझे लगता है एक प्राइवेट पुश की जरूरत है। अगर हम अपने हम एक इंडस्ट्रियल फोरम है, अगर हम अपनी इंडस्ट्रीज की बात करें तो पॉलिसीज तो बहुत हैं, नई नई इंडस्ट्रियल पॉलिसीज भी आ रही हैं, बट सक्रिय रूप से आज हमें जरूरत है कि हम इंटरनली जेएनके को मजबूत करें। ये छोड़ें कि बाहर से ही इन्वेस्टमेंट आएगी तो जेएनके फ्लरिश करेगा, बाहर से ही फंडिंग आएगी या इंडस्ट्रीज आएगी तो जम्मू एंड कश्मीर आगे बढ़ेगा। हम अपनी इंडस्ट्रीज को पूरा तरीके से सपोर्ट करें, और जब एक देखिए पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होता है, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती हैं, एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होता है, और एक मैं कहूंगी एक सोसाइटल इम्पैक्ट भी हम तब एक बेटर देख पाते हैं। मतलब मुझे थोड़ा सा ये रॉन्गली इंटरप्रेट ना हो, बट कहीं मुझे लगता है वो जो एक कम्युनिस्ट अप्रोच होती है कुछ इम्प्लीमेंट करने की, आई शुड नॉट बी टेकन रॉन्ग, बट एक एक सोसाइटल माइंडसेट, एक कैपिटलिस्ट अप्रोच और एक कम्युनिस्ट जील, मुझे लगता है जहां ये तीनों का एक मिश्रण होगा वहां पे तरक्की होगी हमारे रीजन की। और यही मुझे लगता है कि सब स्टेक होल्डर्स को कलेक्टिवली आगे आके इस तरफ काम करने की जरूरत है। इस वर्ष की अगर बात करें, क्या इनिशिएटिव्स, इम्पैक्टफुल इनिशिएटिव्स इस वक्त पाइपलाइन में हैं जो आने वाले समय में आएंगे? इनिशिएटिव्स बहुत सारे एस्टैब्लिश हो चुके हैं विवेक जी, अब टाइम है उन पे बिल्ड अप करने का। अगर हम अपने स्टार्टअप्स की बात करें तो वी आर ऑलरेडी मेंटरिंग अ पूल ऑफ स्टार्टअप्स, तो अब टाइम है उनको आगे ले जाके उनके टाई अप्स करने का, उनको हैंड होल्ड करने का, उनके लिए वीसी फंडिंग्स अरेंज करने का। सो वी आर इन दैट प्रोसेस। वी फ्लो लॉन्च हो चुका है, इसी को अभी हम आगे प्रमोट करेंगे। जम्मू से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, कश्मीर और लद्दाख हमें और आगे टारगेट करने की जरूरत है, ताकि वहां की महिलाएं भी और इंडस्ट्रीज जो हैं इस फोरम से जुड़ सकें। स्किलिंग के हमारे बहुत इनिशिएटिव्स अंडरवे हैं। इस साल हमारा एक यंग वुमेन एफिनिटी ग्रुप इनिशिएटिव लॉन्च हुआ, जहां पे वी हैव ऑलरेडी डन 7 MOUs जो कि इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन है, चाहे GCW गांधीनगर, GCW परेड, हीरानगर, सांबा यूनिवर्सिटी, सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ हमारे MOUs रहे। और इसका पर्पस है जो कि विमेन है इन हायर एजुकेशन, उनको हम इसी स्टेज पे राइट स्किल्स प्रोवाइड कर सकें, ताकि जो उनका पोटेंशियल है वो उसको होन कर सकें, अपनी कैपेबिलिटीज को रियलाइज कर सकें, ताकि जब वो एक वर्कफोर्स का हिस्सा बने तो वो सशक्त हो। चाहे हम फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करें, चाहे डिजिटल लिटरेसी की बात करें, तो हमारे बहुत सारे स्किलिंग इनिशिएटिव्स NIIT के साथ हैं, ICA के साथ हैं, तो ये अंडरवे है, जहां पे लड़कियां जुड़ चुकी हैं, ये कोर्सेज कर रही हैं, और ये भी सब कोर्सेज हमारे NSDC सर्टिफाइड हैं, और कहीं कंप्लीशन है, कहीं इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है। तो स्किलिंग की तरफ हमारा बहुत पुश रहेगा। रूरल स्किलिंग की तरफ JKRLM हैज बीन अ ह्यूज सपोर्ट, हमारे लिए वहां स्किलिंग इनिशिएटिव्स लाइंड अप हैं, वो चलेंगे। और बहुत सारी हमारी इंटरनली आल्सो फॉर विमेन ऑफ फ्लो हम टॉक्स ऑर्गेनाइज करते हैं। स्टैनफोर्ड का प्रोग्राम अभी हमारा लॉन्च हुआ है, वर्जीनिया टेक के साथ हमारा प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। सो इंटरनली आल्सो वी डू लॉट ऑफ प्रोग्राम्स फॉर स्किलिंग आवर ओन विमेन ऑफ फ्लो। लास्टली मैं आपसे जानना चाहूंगा, वर्ष 2025 की शुरुआत हो गई है और किस प्रकार फिकी फ्लो के जम्मू कश्मीर लद्दाख के परिवार के दायरे को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है? बिल्कुल जी, ये प्रयास चलता रहेगा, कारवां चलता रहेगा, एंड all the past presidents have also worked very hard, all the incoming presidents will also carry forward, इसी जील से चलेंगे आगे, इसी मिशन से चलेंगे आगे, कि जितना हम विमेन इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम जितना चलें, अब मुद्दा सिर्फ मेल वर्सेस फीमेल का नहीं है। आई थिंक विमेन डोंट नीड टू कम्पीट विद मेन, दे नीड टू कॉम्प्लीमेंट मेन। सो आगे जो दशक है, मैं यही चाहूंगी कि महिलाएं और मेल जो है साथ में आगे बढ़े हमारे रीजन की ग्रोथ के लिए, क्योंकि मुद्दे सिर्फ एक कंपीटिंग से बहुत बड़े हैं। आज इकोनॉमिक ग्रोथ का अगर हम लें, ये मुद्दा है, हमारी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की प्रॉब्लम है,
हमारे रिसोर्सेज जो डिग्रेड हो रहे हैं उनकी प्रॉब्लम है. सो द इश्यूज आर फार बिगर देन दीज एंड सो आई थिंक एक फॉरवर्ड लुकिंग माइंडसेट से हम सब आगे चलें. और एक यहाँ पे विवेक जी, मैं एक यहाँ पे जम्मू प्राइड की जरूर बात करना चाहूंगी, जो हमारी JNK प्राइड है. मुझे लगता है कहीं आज वो हम सब में या हमारे यूथ में थोड़ी कमी है. सो एक जम्मू प्राइड, हमारे रीजन में जो हमारी प्राइड है वो हम सबको जरूर ओन करनी चाहिए. अगर हम जम्मू प्राइड लेंगे, हमें बाहर के किसी फोर्सेस पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा. एंड ये प्राइड हमारे स्कूल से शुरू होनी चाहिए, हमारी एजुकेशन सिस्टम में इंस्टिल होनी चाहिए, हायर एजुकेशन एंड देन पर्कुलेटिंग टू द वर्कफोर्स. तो अगर हम अपने रीजन में प्राइड लेते हैं, हम इसके प्लसेस को देख पाएंगे, आपस में मिलके एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे, एंड देन आई थिंक इट्स आवर टाइम टू मूव फॉरवर्ड. एंड JNK इज द क्राउन ऑफ इंडिया, और इसको क्राउन बना रहे इसके लिए हम सबको एफर्ट करना है. रुचिका जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन खासकर फीकी फ्लो जम्मू कश्मीर लद्दाख के बारे में और किस प्रकार समय के साथ साथ महिला सशक्तिकरण की नए पंख, नई उड़ान फीकी फ्लो के माध्यम से दिया जा रहा है. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच विवेक जी.